निगाहों में मंजिल साफ थी, हम बार बार गिरे मगर गिर कर भी संभलते रहें। निगाहों में मंजिल साफ थी, हम बार बार गिरे मगर गिर कर भी संभलते रहें। हवाओं ने तो कोशिशें बहुत की, हवाओं ने तो कोशिशें बहुत की, लेकिन हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते। नमस्कार दोस्तों, मैं विकी सिंह आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विकी स्टडी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आज आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि लाभ हानि लिखा होगा। आज लाभ हानि का एक ऐसा कंसेप्ट मैं दूंगा जो कि आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा और आज के बाद आप जीवन में कभी भूलिएगा भी नहीं, ये मेरा विश्वास है। ठीक ना दोस्तों, देखिए, लाभ और हानि एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम लोग का लगाव बचपन से लेकर जब तक हम जीवित हैं इस धरती पर तब तक ले लाभ हानि चैप्टरवा का हम लोग का लगाव रहेगा। और हम ही नहीं, जो पढ़ता है वो भी और जो नहीं पढ़ता है वो भी, आपको मालूम होगा। और लाभ व हानि एक ऐसा चैप्टर है कि हर कोई लाभ ही कमाना चाहता है, हानि कोई नहीं। खाली प्रॉफिट कहेगा, मैंने प्रॉफिट मतलब इंग्लिश में बोलते हैं लाभ को, और हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉस। ठीक ना, तो लाभ को है ना, लाभ माने जीवन में हर कोई कमाना चाहता है कि लाभ ही हो, लेकिन हानि नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक ना, बिजनेस कीजिएगा, कभी लाभ भी होगा कभी हानि भी होगा, ठीक, कभी कुछ नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, लाभ और हानि चैप्टर के बारे में कुछ हम जान जाएं तभी न मजा आएगा। ये बेसिक क्लासवा है, आप बेसिक क्लासवा आप ध्यान से देख लीजिएगा ना, तो आपको जीवन भर के लिए माइंडों में फिट हो जाएगा, ये मेरा वादा है। कौन पढ़ा रहा है, तो विकी सर। अब विकी सर का स्टडी कौन सा है, तो विकी स्टडी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है लाभ हानि चैप्टरवा में, इसके बुझिए कि आप अपना माइंड में समझिए कि ये एक प्रकार के हम लोग घर में हैं। घर में होता है तो मतलब हम लोग गर्जीवन होते हैं, माता पिता हो गए, उसके बाद भाई होता है, बहन होता है, और तो कोई नहीं। ठीक, उसी प्रकार लाभ और हानि चैप्टर है ना, उसमें भी एक परिवार की तरफ मानिए। ठीक, आप परिवार के तरफ मानिएगा तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, लाभ और हानि में क्या होता है, भाई मिटकाइए। ठीक ना, इसको आप लोग दिमाग में चाहिए, विकी स्टडी को सब्सक्राइब करना है। देखिए, लाभ और हानि चैप्टरवा में आपको क्या होता है, एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक, सॉरी, लाभ और हानि चैप्टरवा में एक होता है क्रय मूल्य। ठीक, क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लेकिन हिंदी में काम चलेगा, हम लोग तो एग्जाम में निकलना है। ठीक, एक होता है विक्रय मूल्य। अब देखिए मजा, ये बुझे कि घर का गर्जीवन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य घर का गर्जीवन है, और लाभ हानिया घर का एक प्रकार का बुझे के लड़का है। अच्छा है, समझ जाइए। तो एक होता है लाभ और एक होता है दोस्तों हानि। हानि कोई कमाना नहीं चाहता है। एक होता है लाभ और एक होता है हानि। हानि कोई कमाना नहीं चाहता है, सब कोई लाभ ही कमाना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, आप बोलिएगा ये सर क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए ना। देखिए, आज के बाद आप कॉपी नहीं बोलिएगा। हम मार्केट में गए, ठीक है, कुछ सामान खरीदे पैसा देकर, तो वो हम लोग के लिए क्रय मूल्य हुआ। दुकानदारवा कुछ बेचा ना, वो हुआ विक्रय मूल्य। बस अभी कुछ नहीं है जी। दुकानवा जो दुकानदारवा बेचेगा सामानवा हमको देगा, उसके लिए उस सामानवा विक्रय मूल्य हुआ। लेकिन हम तो खरीदे हैं, इसलिए हमका वो क्या हुआ, क्रय मूल्य। समझे, और कुछ नहीं। अब देखिए मजा, मान लीजिए हम दुकान गए, दुकान में से एगो हम मोटरसाइकिल खरीद लिए। एजेंसी में जाइए छपरा, एजेंसी से हम एक मोटरसाइकिल खरीद लिए। ठीक, मान लीजिए कि मोटरसाइकिल कर लिए कौन सी, मतलब आप HF डीलक्स से मान लीजिए, आपने एक मोटरसाइकिल की मैंने मोटरसाइकिल लिख दिए। ठीक, मोटरसाइकिल। ठीक, मोटरसाइकिल आपने खरीदा, मोटरसाइकिल आपने खरीदा मान लीजिए कितना, 80,000 में। मान लीजिए कि आप 80,000 में खरीदे, मान लीजिए आप 80,000 में खरीदें, तो ये आपका लिए क्या हुआ, ये आपके लिए हुआ क्या दोस्तों, तो क्रय मूल्य। क्या हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य। लेकिन ये जो एजेंसी का मालिकवा है बेच रहा है, उसके लिए क्या हुआ, विक्रय मूल्य। बाई द वे आपने क्रय मूल्य लिया और आपको 80,000 में लिया, 85,000 में बेच दिए। ठीक है, तो जब आप बेच दिए तो आपको कितना लाभ हुआ, तो 5,000। इसी को बोलते हैं लाभ।
माने क्रय मूल्य से ज़्यादा मिला तो उसे क्या बोलते हैं, लाभ। आ क्रय मूल्य से कम होगा ना, इसका मतलब हुआ हानि। समझे? अब देखिए दोस्तों, माइंड में फिट हो जाएगा, हम बता रहे हैं कैसे, आगे समझिए। क्रय मूल्य आपका है मान लीजिए 500, समझिए क्रय मूल्य कितना है 500, अब विक्रय मूल्य मान लीजिए कि है 600। मान लीजिए एगो बात बोल रहे हैं, क्रय मूल्य है 500, विक्रय मूल्य है 600। तो आपको जाहिर सी बात है क्रय मूल्य से ही अधिक है कि कम है, तो आप बोलिए बैक सोर्स ज़्यादा ना है, कितना, तो 100 रुपया। आ जब क्रय मूल्य से अधिक होगा तो लाभ होगा, माइंड में फिट। क्रय मूल्य से अधिक होगा तो होगा लाभ। आ बाई द वे है क्रय मूल्य से अगर विक्रय 600 नहीं, यहाँ रहता मान ली 400, ठीक। तो अब आपको क्या करते हैं, इसका मतलब हुआ 100 रुपया का लॉस हुआ। समझें, 100 रुपया का क्या हुआ, लॉस। अब देखिए मजा, जब क्रय मूल्य से अगर वस्तु का दाम अगर कम लगे, बेच रहे हैं मान लीजिए कि 500 में लाए 400 में बेच दिए, तो 100 रुपये का कमी होगा। इसका मतलब यही हुआ क्रय मूल्य में अगर कमी हो तो क्या होगा, हानि। क्या होगा, है देखिए हानि, बढ़िया से लिखिए, हानि। क्या होगा दोस्तों, तो हानि। क्रय मूल्य से कमी आएगा तो क्या होगा, हानि। आ क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो होगा लाभ, और तो कुछ नहीं ना है। अब देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि हमें लाभ या हानि जब भी चर्चा करेंगे तो किस पे, क्रय मूल्य पर। इसका मतलब यही हुआ कि लाभ और हानि डिपेंड करता है क्रय मूल्य पर, और कुछ नहीं। माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि लाभ या हानि दोनों, देखिए लाभ हुआ चाहे हानि हुआ तो क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर तो कुछ नहीं ना हुआ। हम लोग बचपन में डाउट में रहते थे, हम लोग विक्रय मूल्य पर धक्का कर देते थे, हम लोग को हम सवाल गलत हो जाता था। विक्रय मूल्य पर हम बुझाता नहीं था कि लाभ हानि किस पर निकलेगा, विक्रय मूल्य पर निकलेगा कि क्रय मूल्य पर निकलेगा, विक्रय मूल्य पर निकलेगा क्रय मूल्य पर। हम लोग इसी में डाउट में रहते थे, ठीक ना। उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था, लेकिन इस क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि लाभ या हानि कहाँ निकलेगा, तो क्रय मूल्य पर। अब देखिए एक प्रश्न देते हैं, आपको कितना मजा आएगा। देखिए दोस्तों, आपको कितना मज़ा आएगा अगर एक बार क्लास में ध्यान से देख लीजिएगा ना, तो जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य दिया है, ठीक, मान लीजिए क्रय मूल्य दिया है आपका 1000 रुपया, ठीक। क्रय मूल्य कितना दिया है, 1000 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना दिया है, मान लीजिए 1200 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य 1000, विक्रय मूल्य 1200 रुपया। तो अब बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य से ज़्यादा आया है, इसका मतलब लाभ हुआ है। हाँ तो ठीक है, तो लाभ हुआ तो लाभ रखो, तो लाभ है तो कितना का हुआ है, तो आप बोलेगा 200 रुपये का है। तो अंतर निकालिए, 1000 से 1200 लेंगे तो 200 अधिक है कि नहीं, माइंड में सोचिए। तो 200 रुपया लाग दिए, आ 200 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, इसीलिए बोले हैं प्रतिशत का बेसिक क्लास वाला देखिएगा तो मजा आएगा। लाभ और हानि किस पर निकलेंगे, तो आप बोलिएगा सर क्रय मूल्य पर, बोले हैं ना। तो लाभ हानि किस पर, तो क्रय मूल्य कौन है, 1100 कि 1200, तो आप बोलेंगे बैक सर 1100 1200 कहाँ है, 1000 की 1200। हाँ ध्यान रखिए बोर्डवा पर, क्रय मूल्य कितना है, तो 1000। तो 1000 लिखेंगे 1200, तब बैक कहेंगे नहीं सर 1000 लिखिए क्योंकि क्रय मूल्य पर चर्चा होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1000, ठीक है। 1000 कर देंगे, आप प्रतिशत का में लाना है, ठीक ना। तो प्रतिशत में लाने के लिए 100% से 100% से गुना करते हैं, आप प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, ठीक ना। 200 का पहरा अगर 5 बार पढ़िएगा तो 1000 आएगा, 1000 से काट देंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि 20% आंसर। समझें, समझ गए होंगे। आइए दोस्तों एक और सवाल देते हैं। इसी को सवाल को देखिए कैसे घुमाता है, इसी सवालों को हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, मतलब ये समझिए इसमें क्या करेगा, देखिए मजा क्या आएगा। क्रय मूल्य दे देगा, क्रय मूल्य दे दिया 1000, यहाँ लिख देगा लाभ हुआ है 20%, ठीक। तब विक्रय मूल्य बताइए ना, विक्रय मूल्य बताइए ना,
अब बिना फार्मूला का यहाँ पढ़ाई होता है। अगर फार्मूला कहीं लिखा दिए उस दिन से आप मेरा क्लास मत देखिएगा, ये मेरा वादा है, बीके सिंह का वादा है। आपने जहाँ भी अगर मेरा फार्मूला लिख दिए उस दिन से आप क्लास मत देखिएगा। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य दे दिया है, लाभ दे दिया है, विक्रय मूल्य पूछा है। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है जब ऐसा सिचुएशन में इस प्रतिशत को लेना है, यही इस प्रतिशत का मेन पॉइंट है। इस मेन पॉइंट को हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो अभी आपको माइंडवा में घुसेगा। देखिए, इस 20% को मेन पॉइंट समझिएगा, यही इसका मेन जड़ है। 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा, 20% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20, और प्रतिशतवा का मान हो जाएगा 100 है। ऐसे काटेंगे तो 1/5। अब देखिए, अगर लाभ बोलेगा तो इसको इसमें जोड़ेंगे, और हानि बोलेगा तो इसको ऊपर से घटाएंगे, समझें। तो जैसे लाभ बोला है तो हम कितना लिख देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। आइए, इसका मूलधन है तो इसको यहीं रख देंगे 6/5, समझें। देखिए, नहीं समझे तो हम बता रहे। बाय द वे यहाँ लिखा है 1/4, समझिए 1/4 लिखा है। आप बोलेगा कि लाभ हुआ है तो इसका मतलब यही है कि 4 में 1 का लाभ हुआ है और कुछ नहीं। 4 में 1 का लाभ हुआ है। अंश जितना रहेगा ना, अंश जितना रहेगा हरवा में जोड़ देंगे, ठीक। ऊपर वाला को नीचे में जोड़ देंगे, नीचे वाला को सेम रखेंगे और कुछ नहीं। तो 4 में 1 का लाभ हुआ है, इसका मतलब हुआ 5/4, ठीक। लेकिन अगर बाय द वे बोलता कि हम 1/4 का हानि हुआ है तो 4 गो है उस पर 1 का हानि हुआ तो कितना हुआ 3/4। हमने क्या किया कि 1 को नीचे से घटा दिया और कुछ नहीं किया। चलिए, तो समझ ही गए हो कि हमने क्या लिखा है। यहाँ लाभ बोला है तो लिखे हैं 1/5, और लाभ बोला है तो 1 में जोड़ दिए तो 6/5। अब देखिए मजा, इसका मतलब यही हुआ, हई जो 6 है हई है 5, इतना ना आया था जी। तो ये 5 को मानेंगे हम क्रय मूल्य, इसको मानेंगे हम कंची क्रय मूल्य, इसको मानेंगे हम कंची एसपी यानी विक्रय मूल्य, ठीक। इससे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, और तो कुछ नहीं। देखिए अब लेकिन विक्रय मूल्य कितना हुआ है, विक्रय मूल्य पूछा है कि क्रय, क्या पूछा था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना था जी। क्रय मूल्य दिया है तो आपका क्रय मूल्य कितना है 5, किताबों कितना दिया है 1000। तो हम कल ही बोले थे, देखिए जो अपना मान है उसे रखेंगे बाएं। प्रतिशत का सवाल में बोले थे ना कि आपका साइड कौन सा है तो बाएं, ठीक। आप कहीं भी जाते हैं तो अपना साइड में जाइएगा तो बाएं। तो आपका 6/5 है, आइए है क्रय मूल्य, तो इसको हम कहाँ रखेंगे बाएं। तो 5 को रखेंगे बाएं, क्योंकि हमारा ये क्रय मूल्य है। किताबों का क्रय मूल्य कितना है तो 1000, ये हमारा क्रय मूल्य है, किताबों का रखा है दाहिने रखेंगे, ठीक। किसका मान चाहिए तो हई हमारे लिए विक्रय मूल्य है, ठीक ना। है एसपी है, हई सीपी है, यही ना है। तो देखिए एसपी हमको चाहिए तो इसको लिखेंगे 6 का मान चाहिए हमें। तो 6 को है नीचे तो जाएगा ऊपर, हई है ऊपर तो आएगा नीचे, ठीक। इसका मतलब हुआ 1000 गुने 6 बटा में 5, ठीक। अब इसे हम काट देंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 200 में अगर हम 6 से गुना कर देंगे तो 1200 N 100